हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीटीईटी एग्ज़ाम 2025। जिन भी स्टूडेंट ने अप मूवमेंट करवाया था उनके 6 अगस्त 2025 को, यानी कि जो मैंने कल आपको बताया था, जो जानकारी दी थी 11 बजे से 4 बजे के बीच में कभी भी आप लोगों को अप मूवमेंट की जो लिस्ट है कॉलेज अलॉटमेंट की वो देखने को मिल जाएगी। और सेम वही प्रोसेस आप लोगों के सामने है। कैसे आप लोगों को चेक करना है कि अलॉटमेंट में कौन सा कॉलेज आपको मिला है और साथ में ही आगे क्या प्रोसेस रहने वाला है उस पर बात करेंगे। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर अप और मूवमेंट की जो सूचना है ना, अप और मूवमेंट जो 2 वर्षीय बीएड वाले स्टूडेंट हैं उनकी तो आ चुकी है जो भी सूचना है, और जो 4 वर्षीय बीए बीएड बीएससी बीएड पाठ्यक्रम के लिए अप मूवमेंट के तहत आवंटित महाविद्यालय की जो सूचना है वो शाम को आप लोगों को 4 बजे के आसपास कुछ देखने को मिल सकती है। तो जो 2 वर्षीय बीएड वाले हैं वो यहाँ से क्लिक करेंगे, 4 वर्षीय बीएड वाले यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लोग 4 वर्षीय मतलब 4 ईयर वाला जो बीएड कोर्स है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ भी यहाँ पर शो नहीं होगा। जैसा कि वहाँ पर क्लियर मेंशन है कि शाम को ही शो होगा, तो शाम को आप लोग 3 या 4 बजे के आसपास जो है देख लीजिएगा, आप लोगों को यहाँ पर शो हो जाएगा अप मूवमेंट से संबंधित। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इसमें जो है पहली चॉइस ही मिलने की संभावना ज़्यादातर रहती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सभी को पहली चॉइस ही मिली होगी, नहीं, ज़्यादातर यानी कि 80% 70% लोगों को जो है इसमें फर्स्ट चॉइस मिल जाती है अप मूवमेंट के दौरान। अब यहाँ पे जो 2 ईयर वाले स्टूडेंट है वो यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे आप लोग यहाँ क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पोर्टल या इस प्रकार की कुछ चीज़ें शो हो जाएगी। तो इसमें देखो अप मूवमेंट के पश्चात आवंटित महाविद्यालय की जो सूचना है 6 अगस्त आज है, और आज आप लोगों को यहाँ पर कुछ चीज़ें देखने को मिली होगी। ये देखो प्रिंट अलॉटमेंट लेटर, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे आपने क्लिक किया, आपका रोल नंबर फिल करना है, काउंसलिंग आईडी फिल करनी है, डेट ऑफ बर्थ और पेमेंट ऑप्शन ऑनलाइन यहाँ पर शो होगा। ऑनलाइन कर देना, ई मित्र वाला करो तो कुछ भी कर देना, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। लॉगिन करते ही आप लोगों के सामने कुछ एक पेज आएगा जो कि अलॉटमेंट लेटर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसमें आप लोगों को क्लियर देखने को मिल जाएगा कि कौन सा कॉलेज आपको अप मूवमेंट के दौरान अलॉट हुआ है। जो भी कॉलेज आप लोगों को अलॉट हुआ है उसकी प्रिंट आप लोगों को निकला लेनी है, ठीक है ना। उसकी प्रिंट निकलाने के बाद आप लोगों को अगर रिपोर्टिंग वगैरह होने के बाद ही आप लोगों ने अप मूवमेंट किया होगा, बिना रिपोर्टिंग वाले को इसमें कोई चांस नहीं मिला था, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद आप लोगों को करना क्या है, नॉर्मल सा प्रोसेस है, आपको वापस से जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पर जाकर रिपोर्टिंग करानी है। रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है कि आप लोग जाएंगे, अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो लेकर जाएंगे। अगर आपने हार्ड कॉपी वगैरह जमा नहीं कराई है, कोई डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग रह गया था पिछली बार की रिपोर्टिंग में, तो आप लोग लेकर जा सकते हैं। या फिर आप लोगों को अलॉटमेंट लेटर पर क्लियर जो नंबर दे रखे हैं उस पर आप फ़ोन करेंगे तो आपको सूचना मिल जाएगी। एक तरह से ये मान सकते हैं कि आपका एक कंफर्म एडमिशन हो चुका है। अब जो भी आपके पसंद का है, नहीं पसंद का है, कैसा मिला है, कौन सा मिला है, तो आप लोगों को उसी में एडमिशन लेना होगा। अगर हम बात करें कि अब इसके बाद अप मूवमेंट हो सकता है क्या, तो यहाँ पर जो आप लोगों को मैं क्लियर बता दूँ, मैं आप लोगों को किसी भी प्रकार के धोखे में नहीं रखना चाहता हूँ, है ना। यहाँ पर देखिएगा, आप लोग क्लियर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, ठीक है ना। इनमें से किसी भी नंबर पर जिस पे भी आपकी बात हो जाए आप कंफर्म कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर इसके बाद भी अप मूवमेंट का ऑप्शन आएगा या नहीं आएगा। ये मैटर करता है कि सीटें खाली है, कौन से कॉलेज की सीटें रिक्त है, कौन से की नहीं है, उस हिसाब से यहाँ पर अप मूवमेंट 1 या 2 बार हो सकते हैं। एक बार तो कंफर्म था जो कि हो चुका है। अब यहाँ पर जो है सेकेंड लिस्टों का प्रोसेस चलेगा, जो कॉलेज बढ़ने का ऑप्शन है वो स्टार्ट हो जाएंगे डबल से, तो उस हिसाब से सेकेंड लिस्ट के लिए प्रोसेस अब आगे बढ़ेगा। 6 से लेकर 8 तारीख तक यहाँ पर जो है आप लोगों को रिपोर्टिंग करानी है। 6 अगस्त से लेकर यानी कि आज ही के दिन जहाँ कॉलेज मिला है वहाँ पर जाकर आप लोगों को जो भी कॉलेज मिला है वहाँ पर रिपोर्टिंग का मतलब ये होता है एक नॉर्मल सा प्रोसेस है जिसमें आप लोगों को ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है ना वो लेकर जाने होते हैं। साथ में ही आप लोगों को जो है यहाँ पर अगर ऑनलाइन आप लोगों के अलॉटमेंट लेटर के जस्ट नीचे अगर कोई डॉक्यूमेंट्स से संबंधित कुछ भी अपलोड का ऑप्शन आता है तो उस पर आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड करेंगे, है ना। 300 KB में, 400 KB में जो भी आपसे मांगा गया है उस हिसाब से आप लोग अपलोड कर सकते हैं, अगर आता है तो। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं खोल के आप लोगों को नहीं बता सकता
किसी की भी प्राइवेसी यहाँ पर ओपन नहीं करेंगे। अपने हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। अगर ऑप्शन आ रहा है तो वहाँ पर आप लोग जो है अपलोड कर देंगे ऑनलाइन माध्यम में। और फिर आप लोगों को जाना है आज से लेकर आज, कल और परसों, यानी कि 8 अगस्त लास्ट डेट है। आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है, अगर आप रियल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ पर आप लोग जाएंगे। अपने डॉक्यूमेंट्स, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि आपके 10वीं की मार्कशीट हो गई, 12वीं की मार्कशीट हो गई, है ना। अब आप 2 ईयर वाले कोर्स वाले स्टूडेंट है तो आपने बीए में जो भी कर रखा है, बीएससी, बीकॉम, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की मार्कशीट हो गई, ठीक है। किसी ने पीजी कोर्स यानी कि एमए, एमएससी, एमकॉम भी कर रखा है ना। बहुत सारे होते हैं जो पीजी पहले कर लेते हैं, बीएड बाद में करते हैं, तो वो अपने पीजी की जो भी मार्कशीटें हैं सारी लेकर जानी है, ठीक है ना। किसी के बैक सप्लीमेंट्री आई है तो वो सारी मार्कशीट जाएगी। उसके अलावा जो है आप लोगों के जाति प्रमाण पत्र चाहिए होता है, मूल निवास प्रमाण पत्र होगा, जन आधार कार्ड, आधार कार्ड। जन आधार की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है पर आधार कार्ड तो कंपलसरी है, ठीक है। और भी आप लोगों के और भी डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, किसी के विकलांगता का भी हो सकता है ना। किसी के आय प्रमाण पत्र हो, अगर कंपलसरी कॉलेज से पूछ लेना, अगर ज़रूरत हो तो आप लोग ले जा सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो टीसी वगैरह, माइग्रेशन वगैरह की रही बात, तो अगर अभी आप लोगों की टीसी माइग्रेशन नहीं पहुंच पा रही है तो कोई ऐसी भारी इशू नहीं है। आप लोग इंतज़ार कर सकते हैं। 1 महीने का टाइम दिया जाता है आपको माइग्रेशन और टीसी का, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि जो कॉलेज आपको आवंटित है ऑलरेडी, जिससे आप लोगों ने, जिस यूनिवर्सिटी से आपने किया है वो कॉलेज सेम यूनिवर्सिटी में है और अभी बीएड का कॉलेज भी आपको सेम यूनिवर्सिटी वाला ही मिल गया, तो आपको माइग्रेशन लाने ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें आप लोगों को कॉलेज वाले टाइम दे सकते हैं। आप लोग कंफर्म कर लेना एक बार, है ना। और ये सारी चीज़ें आप लोगों को फोटो कॉपी के तौर पर, और साथ में ही 10 या 6 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके जाने हैं, है ना। और इसके अलावा और भी चीज़ें हो सकती है, जैसे कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट, कोई डिफेंस में है, कोई किस में है ना, तो वो उन्हों के वो है लगा सकते हैं। कोई पहले से एक्स सर्विसमैन है, वो चाहता है बीएड करना, तो वो भी अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लोग लगा सकते हैं। और इसके अलावा आप लोगों को जो है चरित्र प्रमाण पत्र जो होता है वो भी आप लोग लगा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, डॉक्यूमेंट से संबंधित जो वीडियो है वो आप लोग देख लीजिएगा, ताकि आपको और अच्छे से जानकारी मिल जाए। तो और जो आपके चालान हैं मेन वो हैं, जैसे 5,000 रुपये का चालान आपने कटाया, 22,000 रुपये का चालान कटाया, फिर उसके टाइम जो फॉर्म भरा था प्रवेश पत्र संबंधित, है ना, तो वो सारी चीज़ें उसमें लगा दीजिएगा। और इनके 3 सेट आपको बनाने हैं, 3 जेरोक्स टाइप में रखना है। तीनों सेट आप लोगों को लेकर जाने हैं, जो भी कॉलेज आवंटन हुआ है उसमें जाना है। और वहाँ पर आपको डाक टिकट भी लेकर जाने हैं, लिफाफा भी लेकर जाने हैं, सारी चीज़ें ये चाहिए होती है। रिपोर्टिंग के दौरान यही चीज़ें होती है। और अगर आपकी रिपोर्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है, आपने पहले ही किसी कॉलेज में करा चुके हैं, तो आप जो भी अभी कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ कंफर्म करके एक बार फिर से आप लोग रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे। वहाँ पर अगर आपसे रिपोर्टिंग के ये डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगते हैं, या जो भी आपको पहले कॉलेज अलॉट हुआ था उधर से अगर इधर ट्रांसफ़र हो जाते हैं आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, तो आपको ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है वही वहाँ पर दिखाकर आना है। वो आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं लेंगे, अभी हाल फिलहाल तो नहीं लेंगे। और अगर आपसे लेते भी हैं तो आप लोग पूछ लीजिएगा कि अब इसके बाद अप मूवमेंट तो होगा या नहीं होगा, है ना। तो अगर आप लोगों को वापस से ऑप्शन मिल जाए अप मूवमेंट का, तो आप लोग ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है वो नहीं देंगे, क्योंकि कुछ टाइम के लिए यूनिवर्सिटी या कॉलेज वाले जो है आपके डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, है ना, फिर वापस आपको दे दिए जाते हैं। तो इस वजह से जो है आप लोग कंफर्म करके ही अपने डॉक्यूमेंट्स को दिखाकर वापस से लेकर आ जाइएगा। और फिर आपको लगे कि हाँ अब मेरे को कंफर्म एडमिशन लेना ही है, तो आप लोग अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है उसमें दे सकते हैं कॉलेज में, क्योंकि वो कॉलेज लेंगे ही लेंगे, थोड़े टाइम के लिए लेते हैं, कंफर्मेशन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए लिया जाता है। तो इस टाइप का प्रोसेस रहता है। आपका आधार कार्ड कंपलसरी है, ओरिजिनल, है ना। जो भी चीज़ें आपको चाहिए होती है, डॉक्यूमेंट्स वाली जो वीडियो है वो देख लेना। और 6 से 8 तारीख के बीच में आप लोगों को कॉलेज में जाना है, और उसी कॉलेज में आप लोगों को रिपोर्टिंग वगैरह, यहाँ पर लिखा हुआ है महाविद्यालय में व्यक्तिश रिपोर्ट, यानी कि पर्सनल जाकर आप लोगों को वहाँ पर दिखाना है, शक्ल दिखानी है, प्रेजेंट दर्ज वहाँ पर करानी है, ठीक है ना। और अगर मान लो ऐसे स्टूडेंट जिनको अपनी पसंद का कॉलेज नहीं मिला है फिर से, तो वो एक बार जो है यूनिवर्सिटी के हेल्पलाइन नंबर है यहाँ पर कंफर्म कर लेना कि सर वापस से अप मूवमेंट होगा या नहीं होगा। अगर वो कहते हैं कि वापस से अप मूवमेंट हो सकता है, तो आप लोग इंतज़ार कर सकते हैं, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा मत कराइएगा। और अगर वो कहते हैं कि अब इसके बाद अप मूवमेंट नहीं होगा, तो आप लोग अपना डॉक्यूमेंट जमा कराइएगा। और आपको बीएड करनी है तो आप लोग कंफर्म एडमिशन ले लीजिएगा, अदरवाइज़ आपकी जिम्मेदारी पर आप लोग जो है अपना काम कर सकते हैं। तो अभी हाल फिलहाल के लिए तो यही था। यहाँ से आप लोग अलॉटमेंट लेटर जो है डाउनलोड कर लेंगे, और पूरा प्रोसेस मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि कौन सी डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है, कैसे क्या करना होगा। फिर आपके उसके बाद जो है आपका वो आपको बोल देंगे कि हाँ भैया ठीक है, आपका एडमिशन कंफर्म है। तो कंफर्म के बाद आप अपने घर पर आ सकते हैं। और उसके बाद थोड़े दिन बाद आपको कॉलेज वाले जो भी है बताते रहेंगे, जो भी अपडेट आता रहेगा। कॉलेज का ग्रुप बन जाएगा, फिर उसमें आप लोगों को सूचना मिलती रहेगी, है ना। ड्रेस किट वगैरह है, इंटर्नशिप की डायरियाँ हैं, वो आप लोगों को मिलती रहेगी। तो वो अलग प्रोसेस है, वो थोड़ा लेट चलेगा, हल्का फुल्का थोड़ा लेट हो जाएगा। तो उस हिसाब से आप लोगों को चीज़ें कॉलेज वाले खुद बताते रहेंगे। और ये कॉलेज के जो किट होते हैं, ड्रेस जिसमें आती है, महिलाओं के लिए साड़ी वाड़ी आती है ना, बैग वेग आते हैं, डायरियाँ होती है, ये चीज़ें तो सभी कॉलेज में बीएड वालों को सबको मिलती है। तो कोई अलग विशेष काम नहीं है, तो वो आपको कॉलेज से सारी जानकारी मिलती रहेगी। अभी हाल फिलहाल के लिए यही कुछ सूचना थी। और अगर हम बात करें सेकंड लिस्ट की या सेकंड कॉलेज चॉइस की, तो ये 8 तारीख आप लोग देख रहे हैं, 8 अगस्त। इसके बाद 9 अगस्त या 10 अगस्त को आप लोगों को जो है सेकंड लिस्ट से संबंधित जानकारी देखने को मिल जाएगी। और जिन बच्चों को वीडियो अच्छी नहीं लगती है, वो बिल्कुल भी आप वीडियो मत देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। किसी प्रकार की कोई ज़बरदस्ती किसी बच्चे के साथ नहीं है। मेरे पास जितनी जानकारी है मैं वही दे पाता हूँ, ठीक है ना। बाकी अगर आप लोगों को अच्छा लगे बुरा लगे, ये आपकी इच्छा है, आप किसी भी चैनल से या कहीं से भी जानकारी लें, सही सटीक जानकारी आपको होनी चाहिए बस। और अगर ज़्यादा ही दिक्कत आपको आती है तो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी आप लोगों को दे रखा है। अगर आपका कॉल अटेंड हो जाता है तो आप लोग ज़रूर यहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत और कोई ऐसी बात नहीं है, आपको जानकारी सही मिलनी चाहिए, बस मेरा तो यही मकसद है। बाकी आपकी जैसी जिसकी सोच है ना, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।